आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको स्ट्रीट डॉग की निगरानी में लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को देश और विदेश के अलग अलग जगह भेज करके उनको ट्रेन करा करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगाया ताकि बच्चों को अपडेटेड शिक्षा मिले। और जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब उन्हीं टीचरों को स्ट्रीट डॉग की गिनती में लगाया जा रहा है। आज दिल्ली की सियासत में एक अजीब लेकिन गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि दिल्ली के टीचर से आवारा कुत्तों की गिनती करवाई जा रही है और इस पर आपने बीजेपी की जमकर बैंड बजा दी है। मामला दिल्ली के स्कूलों और इलाकों में आवारा कुत्तों को लेकर बढ़ती घटनाओं से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि प्रशासन ने टीचर्स को स्ट्रे डॉग्स की गिनती और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी है। यही बात सामने आते ही टीचर संगठन भड़क गए। उनका कहना है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, न कि कुत्ते गिनने के लिए। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। आप नेताओं ने कहा कि जब केजरीवाल की सरकार थी तब दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड, सिंगापुर जैसी जगहों पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, लेकिन आज बीजेपी शासन में इन्हीं टीचर्स को कुत्ते गिनने भेजा जा रहा है। आपने इसे शिक्षकों का अपमान बताते हुए सोशल मीडिया पर भी मोर्चा खोल दिया और कहा कि बीजेपी सरकार के पास शिक्षा सुधार का कोई विजन नहीं है, इसलिए वो टीचर्स को ही अतिरिक्त बोझ से दबा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और प्रशासनिक पक्ष बचाव में उतर आया। उनका कहना है कि ये टीचर्स को कुत्ते गिनवाने का आदेश नहीं बल्कि स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए नोडल अधिकारी जैसी जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया है। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि आप इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि लोगों का ध्यान असली सवालों, स्कूलों की क्वालिटी, लर्निंग आउटकम और कानून व्यवस्था से भटकाया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी बीच में फंस गए हैं बच्चे और टीचर्स। एक तरफ सुरक्षा और स्ट्रे डॉग का मुद्दा है, दूसरी तरफ टीचर्स पर गैर शैक्षणिक कामों का बढ़ता बोझ। शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि अगर प्रशासन को सर्वे कराना ही है तो इसके लिए अलग स्टाफ, स्थानीय निकाय या स्पेशल टीम बनाई जाए ताकि शिक्षा से जुड़ा मुख्य काम प्रभावित न हो। आप इस मुद्दे को टीचर सम्मान बनाम बीजेपी की नाकामी के रूप में पेश कर रही है और लगातार कह रही है कि दिल्ली के टीचर्स को ऐसी ह्यूमिलिएटिंग ड्यूटी से बचाया जाए। वहीं बीजेपी आप पर पलटवार कर रही है कि ये पूरा मामला प्रोपेगेंडा है और आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए आधी अधूरी बातें आगे बढ़ा रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली के टीचर्स से आवारा कुत्ते गिनवाने का फैसला सच में लिया गया है या फिर इसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप सही कह रही हैं कि ये शिक्षकों का अपमान है या बीजेपी सही है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दिल्ली सरकार एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया था और उस आदेश में ये कहा गया कि अब दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको स्ट्रीट डॉग की निगरानी में लगाया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को, इस खबर को आप सब लोगों ने चलाया। फिर मैंने देखा कि आनन फानन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और ये ऐसे ही झूठी खबर फैलाई जा रही है। इससे ये दर्शाता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री वास्तव में किस तरह से शिक्षा विभाग को और किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। या तो बिल्कुल अनजान है, विभाग कोई और चला रहा है, या जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस आदेश की कॉपी तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन एक बात समझिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूल
2015 से पहले भी इस तरह के आदेश आते थे और दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचरों को पढ़ाने के बजाय इस तरह के काम में लगाया जाता था। मुझे याद है कि जब मनीष जी पहली बार शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने सभी स्कूल को ये लिख करके दिया और सभी विभागों को लिख करके दिया कि दिल्ली के सरकारी टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो केवल पढ़ाएंगे, बाकी कोई और काम नहीं करेंगे। और यहां तक कि स्कूल के और भी जो काम थे उसके लिए अलग से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, जिसको स्टेट मैनेजर कहा गया, कि अगर स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की डेस्क, स्कूल के बेंच, अगर इस तरह के कोई भी काम हो तो कोई प्रिंसिपल या टीचर इस काम को नहीं करेगा। वो इसलिए कि बच्चों को पढ़ाने के समय में किसी तरह की बाधा ना हो। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को देश और विदेश के अलग अलग जगह भेज करके उनको ट्रेन करा करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगाया ताकि बच्चों को अपडेटेड शिक्षा मिले। और जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब उन्हीं टीचरों को स्ट्रीट डॉग की गिनती में लगाया जा रहा है। तो ये फर्क साफ दिखता है कि एक मुख्यमंत्री जो आईआईटी पास था उनका गवर्नेंस और दूसरा वर्तमान सरकार का गवर्नेंस। ये नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी हुआ है। ये सर्कुलर है दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का। कल आशीष सूद जी चुनौती दे रहे थे कि कोई आदेश दिखा दिया जाए, ये खबर ऐसे ही चलाया जा रहा है। तो आशीष सूद जी, ये आपके विभाग का ये आदेश है, तो इसका मतलब है कि आप अनजान हैं या फिर कोई और चला रहा है, आप नहीं चला रहे, या आपके विभाग का आदेश अगर जारी किया आप झूठ बोल रहे थे। दो ही बातें हो सकती है, क्योंकि ना केवल नोटिफिकेशन बल्कि डीडीई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा लिस्ट है कि किसको लगाया जाएगा ड्यूटी पे। ये पूरी लिस्ट जारी हुई है और उसमें बजाबते लिखा गया है कि रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ ऑल एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन स्कूल स्टेडियम रिगार्डिंग मैटर रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग, ये पूरी डिटेल है। तो मैं मानता हूं आशीष सूद जी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनीष जी ने शिक्षा में ऐसा काम किया कि वो ना केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में लोगों ने सराहा। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का शिक्षा विभाग एक अहम हिस्सा था। 10 साल में पहले लोग पैरवी करने आते थे कि प्राइवेट में एडमिशन कराओ, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पैरवी होती थी कि सरकारी स्कूल में कराओ। तो एक बड़ी लेगेसी जिसको आप चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपसे नहीं संभल रहा, उस लेगेसी को संभालना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलिए, कम से कम विभाग की जानकारी तो रखिए। आप बिना तैयारी करके वीडियो डालते हो, कहते हो कि आदेश दिखा दो। थोड़ी तैयारी कर लेते, बात कर लेते, और ऐसे अगर शिक्षा विभाग को आप चलाओगे तो 10 साल में जो एक माइलस्टोन अचीव किया था, 10 साल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मॉडल्स, 10 साल के सरकारी स्कूल के रिजल्ट, और 10 साल में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो सम्मान बढ़ा था, उसका आप अपमान कर रहे हो। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक
गरीब बच्चों के भविष्य को संवार रहे, सजा रहे, उनको आप इस तरह के काम में लगाकर उनका अपमान कर रहे हो। और इस बात का विरोध दिल्ली शिक्षक संघ ने भी किया है। कम से कम शिक्षकों से बात कर लेते हैं आप। तो मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उनके माता पिता इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अब सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई है, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये आदेश और आपका वीडियो ये दर्शा रहा है कि दिन ब दिन अब उस सरकारी स्कूल की हालात अब बद से बदतर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आशीष सूद जिस बात को गंभीरता से लेंगे, खुद भी आत्ममंथन करेंगे और इस तरह का उलूल जुलूल आदेश न जारी किया जाए और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वही सम्मान मिले और उसी तरह का व्यवहार हो जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान होती रही है। मैं इनसे निवेदन करता हूं। साथियों, आप सबको पता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल जिन्होंने पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में एक वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के अंदर जो एक पहचान हासिल करी, एक नाम हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया। दिल्ली में एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो फुल टाइम स्कूलों के अंदर जाना, बच्चों से बातचीत करना, टीचर्स के दर्द को समझना, ये भी समझना कि एक क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक का दर्द क्या है, एक प्रिंसिपल का दर्द क्या है, उस दर्द को समझते हुए पॉलिसी को बनाना। ऐसी एक सरकार थी। और आज दिल्ली में एक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनका शिक्षा विभाग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ना दिल्ली के शिक्षक की चिंता है, ना दिल्ली के सरकारी स्कूल की चिंता है, ना दिल्ली के बच्चों की चिंता है। उनको अगर चिंता है तो केवल और केवल शिक्षा माफियाओं की चिंता है, जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप प्राइवेट फीस, स्कूलों की फीस बढ़ाकर फीस वसूलने का काम करते हैं। उनको उसकी चिंता है। देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे और एक तस्वीर छपी थी दिल्ली के गरीब मजदूर, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, सफाई कर्मचारी के बेटे की। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के एजुकेशन को लेकर तस्वीर छपती थी। ये तस्वीरें छपती थी कि दिल्ली के सरकारी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे फिनलैंड। खबरें छपती थी कि अरविंद केजरीवाल साहब अपने टीचर्स को विदेश भेजने के लिए एलजी साहब ने जो फाइल रोकी, उसके लिए धरने पे बैठ गए। उसके लिए इस बात तक उतर आए कि आर पार की लड़ाई हो गई। किस लिए? केवल दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। और आज बड़े शर्म की बात है, ये भी तस्वीर थी जब मिलियन टर्म दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम जैसे बिजली ब्लास्टर कैरिकुलम को देखने के लिए आती थी। आज एक कैरिकुलम गायब हो चुके हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से। और आज जो खबरें दिल्ली में छप रही है वो ये है, दिल्ली में सरकारी स्कूल के टीचर अब करेंगे आवारा कुत्तों की निगरानी, देखभाल, जो मर्जी के लिए छपा हुआ है इसके अंदर। आप सोचिए आज दिल्ली के क्या हालात इन लोगों ने कर दिए कि अब दिल्ली के टीचर्स को इन काम पे लगाया जाएगा। मेरे पास काफी टीचर से मेरी बातचीत हुई और वो उसको लेकर बहुत रोष भी है। देखिए, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बड़े लंबे संघर्ष के बाद, बड़े लंबे अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के बाद, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन में काम करने वाले लोगों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने बनाने का काम किया है। इसको बर्बाद करने का काम मत कीजिए। इन दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर जो गरीबों के बच्चे हैं, सफाई कर्मचारियों के, ऑटो वालों के, रिक्शे वालों के बच्चे, किराएदारों के बच्चों ने नीट के एग्जाम क्वालिफाई किए, आईएएस आईपीएस के एग्जाम क्वालिफाई किए। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को इतना शानदार बनाने का काम किया कि देश विदेश के अंदर दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ होती है। और वो तारीफ अगर होती है तो सिर्फ और सिर्फ इन शिक्षकों के दम पर होती है, जिन शिक्षकों को आप कुत्तों के उस पे काम पे लगाने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए सूझिए आपको। और बाद में आके आप झूठी झूठी बातों का व्याख्यान करने का काम करते हो। ये झूठी बात करना बंद कर दीजिए। और मैं बता दूं कि ये आदेश केवल दिल्ली में नहीं दिया गया,
हरियाणा में भी ये आदेश दिया गया है, क्योंकि भाजपा की सरकार जहां जहां होगी वहां ऐसे ऐसे आदेश आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने वाली सरकार है। और मैं उनको बता दूं, मुझे नहीं पता हरियाणा के बारे में, लेकिन दिल्ली के बारे में बता दूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के अंदर है। हमने 10 साल तक दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था को खड़ा करने का काम किया है। आशीष सूद जी, तुम्हारे ऐसे आदेशों से हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये बात समझ लेना। और दिल्ली के शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोग, पूरी आम आदमी पार्टी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। आपका काम बच्चों के जीवन के भविष्य को संवारने का है, उनको आगे लेके जाने का है, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का है। आपके साथ हम खड़े हुए हैं। किसी भी ऐसे काम में उनको नहीं लगने देंगे जिससे दिल्ली की शिक्षा बर्बाद हो, गरीब बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ऐसे आदेशों को आप तुरंत प्रभाव वापस लेने का काम करो। और ये ना ऐसे आदेश निकाले ही मत करो, ऐसे आदेश मत निकाला करो। पहले जो संजीव जी ने कहा अभी, पहले चर्चा कर लिया करो। आपके पास नहीं है ऐसे लोग जो आपको बता पाए, मुझे पता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में ध्यान दीजिए, दिल्ली के स्कूलों में ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।